WHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ बने हुए हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक हमने दिया है टेनिस संप्रति 2019 मृत्यु विशेष विविध और फिर अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे आप लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। टेनिस की बात हो रही है। हाँ जी, टेनिस की जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रोजर फेडरर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतते ही अपने नाम 100 खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है और इन्होंने 100वां खिताब दुबई टेनिस चैंपियनशिप को जीत करके जीता है। अब हम आपको बता दें कि इन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में जिसको फाइनल में हराया उस खिलाड़ी का नाम था स्टीफेनोस सिपास। तो इसको इन्होंने फाइनल मुकाबले में हराया था और अपना 100वां खिताब जीता। दोस्तों, रोजर फेडरर से पहले कोनर्स नाम के टेनिस खिलाड़ी हुआ करते थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में 109 खिताब जीता था। और एक महिला खिलाड़ी है जो ओवरऑल अगर ले लिया जाए पूरे पुरस्कार को ले लिया जाए पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर के अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे ज्यादा 167 खिताब जीती थी और उन महिला खिलाड़ी का नाम था मार्टिना नवरातिलोवा। तो मार्टिना पहली महिला खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी कहिए या पुरुष, दोनों को अगर हम एक साथ कर दे तो दोनों क्षेत्रों में मिलाकर सबसे ज्यादा टेनिस खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ी है मार्टिना नवरातिलोवा, उनका पूरा नाम है। अब हम टेनिस खिलाड़ी की जब टेनिस पर बात कर रहे हैं तो हम कुछ और बातें आपसे करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेनिस की जब बात करते हैं इस खेल की शुरुआत कहाँ हुई तो अगर हम इस तरीके से देखें, इतिहास की बात करें तो इतिहास तो कहता था कि इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई, लेकिन आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग के अनुसार टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड से इस खेल की शुरुआत हुई और अभी विश्व का लगभग सारा देश टेनिस को जान रहा है, टेनिस खेल रहा है। टेनिस, जैसे आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था जो है वो ICC है। उसी तरीके से टेनिस की सबसे बड़ी संस्था है ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है और इसकी स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में की गई थी। टेनिस खिलाड़ी में एकल का अगर मैच होता है तो उसमें 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं और अगर डबल मैच होता है, युगल मैच मतलब युगल जोड़ों का जब मैच होता है तो इसमें 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 खिलाड़ी टेनिस में भाग ले सकते हैं। अब टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम लेने की बारी है। तो अभी आप पढ़ रहे थे रोजर फेडरर के बारे में, फिर आप नोवाक जोकोविच को ले लीजिए, मार्टिना हिंगिस को ले लीजिए, सानिया मिर्जा को ले लीजिए, महेश भूपति को ले लीजिए और इसी तरीके से फिर आप इंटरपेस को ले सकते हैं। ये सब जितने भी खिलाड़ी हैं यह टेनिस से संबंधित खिलाड़ी। अब आपसे परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है, फिर रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा यह बताने की जरूरत भी नहीं है। अब हम बात करेंगे संप्रति 2019 की। संप्रति जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह कल से इसकी शुरुआत हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच का जो सैन्य अभ्यास हो रहा है दोस्तों उसका नाम है संप्रति 2019। 3 मार्च से लेकर के इसका आयोजन किया, 3 मार्च से 15 मार्च तक इसका आयोजन बांग्लादेश में हो रहा है और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच का जो दोनों के बीच का जो सैन्य सहयोग है इसी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश की सेनाएं आपस में संयुक्त सैन्याभ्यास कर रही है और उसका नाम है संप्रति। अब एक बुरी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, मृत्यु किसी भी हाल में अच्छा खबर नहीं हो सकता है। तो वैश्विक जगत से एक बहुत बड़ी हस्ती की मृत्यु हुई है 2 मार्च को और जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम है जोरेस इवानोविच अल्फेरोव। और जोरेस इवानोविच अल्फेरोव जो है यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 2000 ईस्वी में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनकी मृत्यु 2 मार्च को
हो गई है, यह रसिया के थे। और आपको बताते चले कि यह साइंटिस्ट के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे और यह रसिया में सबसे ज्यादा दिनों तक सांसद रहने वालों में से एक थे। अब विशेष की बात करेंगे हम आपसे। विशेष में हम जो टॉपिक आपके लिए चुन कर लाए हैं वह बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स से लगातार अपडेट रहे होंगे, आप नियमित समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसी साल मतलब 2018 ईस्वी में एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। 18वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। आज हम सभी में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें हमको ज्ञात हुआ कि 4 मार्च को पहला एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। पहले एशियाई खेल का आयोजन 4 मार्च 1951 को 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। एशियाई खेल की जब चर्चा हो तो हम आपको बताते चले कि एशियाई खेल जो है एशिया का सबसे बड़ा खेल इवेंट है। ठीक, एशियाई खेल की पहली शुरुआत नई दिल्ली में होती है। इस बार जो एशियाई खेल हो रहा था, जो 18 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक चला था, यह एशियाई खेल का 18वां आयोजन था। एशियाई खेल जब होता है तो उसमें सभी देश के खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हैं। इस बार का जो एशियाई खेल हो रहा था उसमें मार्च पास्ट की अगुवाई अफगानिस्तान की टीम कर रही थी। दोस्तों, भारत का जो दल गया था एशियाई खेल में हिस्सा लेने के लिए, उसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा कर रहे थे। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। 18वें एशियाई खेल में भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत और 30 कांस्य सहित 69 पदकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया। 69 पदक के साथ भारत का जो वो पदक तालिका में स्थान था वह 8वां था। आपको बताते चले कि चीन ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम करते हुए 132 स्वर्ण, 92 रजत और 66 कांस्य पदक सहित 289 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन सर्वोच्च स्थान पर कायम रहा, पहले स्थान पर कायम रहा। दोस्तों, विशेष के बाद अब हम बात करेंगे विविध के बारे में। विविध में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, चलिए अब विविध के बारे में हम आपको बात कर दें। और विविध में हम जो भी आपको बता रहे हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि विविध बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। विविध में सबसे पहले हम आपको बताते चले कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति होने का सौभाग्य जाकिर हुसैन को प्राप्त हुआ है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जिसका आधुनिक रूप भारतीय जनता पार्टी है। और पहले फील्ड मार्शल होने का गौरव प्राप्त था जनरल मानेकशॉ को। और आपको बताते चले कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। दोस्तों, अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर सेशन की। क्वेश्चन आंसर सेशन में पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। आप सबों ने अच्छा जवाब दिया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कि भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था, 1951 में। दूसरी बार भी भारत में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। साल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, साल आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको यह बताना है कि इस बार एशियाई खेल का आयोजन जकार्ता में हो रहा था। बताइए अगर आप जानते हैं तो जकार्ता किस देश में पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन की घंटी को बजाना न भूलें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। धन्यवाद।